प्यारे बच्चों, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था एक्सरसाइज 16.1 और 16.1 में मैंने आपको काफी सारे कंसेप्ट्स बताए थे कि भैया ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आपको क्या फॉलो करना पड़ता है। मैंने स्टार्टिंग में आपको थ्योरी बताई थी और ये वाली थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही है। और मैंने आज ये वाला लेक्चर फिर से आपके ग्रुप पे शेयर कर दिया है और अभी भी मैंने दोबारा शेयर कर दिया है। तो आपको ध्यान देना होगा कि भैया मैंने यहाँ पर बताया था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड यानी कि जो हाइट होती है उसको हम लोग √3a/2 कहते हैं और एरिया होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। तो बच्चों मैंने थ्योरी के पॉइंट्स पहले इसलिए बता दिए थे ताकि आप क्वेश्चंस में उसको यूज करें। अच्छा, और प्यारे बच्चों आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि मैंने आपको जो नोट्स शेयर किए उसमें सारे ये क्वेश्चंस, बचे हुए क्वेश्चंस भी मेन सारे शेयर कर दिए जो स्कूल में मार्क करा करके आपको भेजे गए थे कि ये करके आने। तो वो सारे ही क्वेश्चन मैंने आपको ग्रुप में ऑलरेडी शेयर भी कर दिए हैं। तो स्कूल में जो मार्क कराए गए क्वेश्चन हैं उनको भी आप जरूर करें। इसके बाद बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर 4 पूछना है, 5, 6, 7, कौन सा 6। तो बच्चों अब आपको क्वेश्चन सिर्फ बताना होगा, उतने ही क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 एक बार हम कर देते हैं। देखा है, फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज साइड इज 8 मीटर। तो अभी मैंने आपको बच्चों थोड़ी देर पहले थ्योरी बताई थी, उसी थ्योरी को यूज करना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया अगर आप डायरेक्टली निकालना चाहें तो हमारे स्टैंडर्ड को यूज करके निकाल सकते हैं, और अगर आप नहीं निकालना चाहें तो फिर आप हीरोन्स फॉर्मूला को यूज करके निकाल सकते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल उसे कहते हैं जिसकी तीनों साइड सेम होती है, यानी ये भी 8 है, ये भी 8 है और ये भी 8 है। डायमेंशंस बच्चों यहाँ मीटर में है। तो बच्चों अगर आप चाहेंगे तो मेथड नंबर 1 से भी कर सकते हैं। मेथड नंबर 1 में बताया था, डायरेक्टली आप यूज कर लीजिए कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, मैंने रटवा दिया था और मैंने इसकी प्रूविंग भी करवा दी थी बच्चों। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। तो बच्चों ये आपको इवेल्युएट करना था, अभी मैंने आपको दिया भी था। √3 की वैल्यू बच्चों आप जाहिर सी बात है, जैसे आप याद कर लीजिए कि √2 कहीं पे भी आता है तो 1.414 होता है। वैसे ही बच्चों √3 जो होता है 1.732 होता है। ये बच्चों आपको याद करना है, नहीं याद किया तो आप इसको जरूर से याद कर लें। नीचे बच्चों 4 है और ये बच्चों 64 है और ये बच्चों हो जाएगा 16 इंटू 1.732। इसको बच्चों आप सॉल्व कर लीजिए और अगर आप √3 के टर्म्स में भी लिखे रहने देंगे तो भी आपका आंसर सही है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया था कि भैया एरिया निकालो लेकिन डेसिमल के प्लेसेस में निकालो। तो डेसिमल के प्लेसेस में बच्चों आप निकालेंगे तो फिर आपको √3 की वैल्यू 1.732 याद रखनी पड़ेगी, तभी आप एग्जाम में इसको कर पाएंगे। ठीक है ना। और एग्जाम में बच्चों जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उन इंस्ट्रक्शंस में आपको ये वैल्यूज दे भी दी जाती हैं, लेकिन बेहतर ये रहेगा कि अगर आप उनको याद रखें तो ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है। तो बच्चों अचानक पेंसिल डिस्कनेक्ट हो गई है तो मैं इसको एक बार वापस कनेक्ट करता हूँ, तब तक आप इस क्वेश्चन को कैरी ऑन करिए। तो प्यारे बच्चों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 27.71 समथिंग आ जाएगा और आंसर होगा मीटर स्क्वायर में। तो बच्चों ये हो गया आपका मेथड नंबर 1। और जितने भी प्यारे बच्चे हमारे साथ इस लाइव क्लास में बैठे हैं उनको इसका एरिया फिर से भी निकाल सकते हैं दूसरे मेथड से। वो मेथड होता है हीरोन्स फॉर्मूला। लेकिन बच्चों एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है तो ये नहीं लिख के आता है कि आप हीरोन्स फॉर्मूला ही यूज करें। जब कुछ नहीं लिखा होता है तो बच्चों आप किसी भी मेथड से आंसर जल्दी निकाल सकते हैं। इसलिए बच्चों आज के बाद याद रखिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड होता है वो √3/2 इंटू साइड होता है और इसकी जो एरिया होता है तो होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर होता है। ये आपको याद रखना होगा। ठीक है। और अगर आप इसको याद नहीं रखेंगे तो कई जगह आपके क्वेश्चंस ना होने की कगार में आ जाएंगे। वैसे बच्चों मैं आपको बता दूं एक्सरसाइज 16.1 में जो कि ML अग्रवाल में है, पेज नंबर 353 में, उसमें 7th क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है और 7th क्वेश्चन भी इक्विलेटरल ट्रायंगल पे ही बेस्ड है ये क्वेश्चन। तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर से जरूर ध्यानपूर्वक देखिए और करिए। तो बच्चों आपने जाहिर सी बात है अब तक इसका एरिया निकाल लिया होगा। इसका एरिया आ रहा है निकल के 27.71 मीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट बच्चों आपको हाईलाइटेड रखनी है क्योंकि इसके भी हाफ मार्क्स होते हैं। तो ये है, ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये 6th क्वेश्चन हो गया। और हीरोन्स फॉर्मूला से करना चाहें तो हीरोन्स फॉर्मूला से यूज करके आप मेथड नंबर 2 भी अपना सकते हैं। ए हो गया 8, बी भी हो गया 8 और सी भी हो गया 8। तो बच्चों सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं।
विच इज a प्लस b प्लस c अपॉन 2 होता है। तो बच्चों ये हो गया 24/2 विच इज 12। अब बच्चों अगर आप हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकालेंगे तो वो एरिया होगा स्क्वायर रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये बच्चों एरिया का फॉर्मूला होता है। तो प्यारे बच्चों आप इस एरिया को इवेल्युएट करना चाहें तो इवेल्युएट कर सकते हैं। ये वैल्यू निकल आएगी 12 टाइम्स 12 माइनस 8, फिर से 12 माइनस 8 और फिर से 12 माइनस 8। तो प्यारे बच्चों ये वैल्यू निकल करके आएगी 12 के अंदर 12 माइनस 8 कितना हुआ 4 इंटू 4 इंटू 4। इसको बच्चों आप देखिए जरा, 4 होगा 2 होकर के बाद, ये वाला भी 4 2 के बाद और ये वाला 4 भी 2 के बाद, और बच्चों ये वाला भी 12 है वो 4 इंटू 3 होगा तो 4 तो 2 रह जाएगा और 3 बच्चों अंदर रह जाएगा तो √3 हो जाएगा। तो ध्यान से देखो बच्चों ये वही आंसर आ रहा है 16 और √3 की वैल्यू बच्चों जब आप 1.732 पुट कर देंगे तो ये वही आंसर निकल करके आ जाएगा। मेरे ख्याल से बच्चों आपको हीरोन्स फॉर्मूला से भी ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया। तो प्यारे बच्चों जो अगला क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो आप हमको बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 जो आप करना चाहें वो आप हमको बता सकते हैं। तो 7th क्वेश्चन करना है बेटा 13। तो बच्चों हम लोग 13th क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर नहीं किया गया होगा तो मैं 13 भी कंप्लीट कर देता हूँ, कोई बात नहीं। 13 क्वेश्चन में बच्चों लिखा है द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल कंटेनिंग द राइट एंगल आर 5x एंड 3x माइनस 1 सेंटीमीटर। तो बच्चे एक राइट एंगल ट्रायंगल का ही फॉर्मेशन करिए, पहले आप ज्यादा दिमाग ना लगाइए, राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करिए और क्वेश्चन को जब आप ढंग से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल कंटेनिंग राइट एंगल। तो बच्चों कंटेनिंग राइट एंगल तो बी पे ही है, तो जहां पे कंटेनिंग राइट एंगल है वहां पे जो साइड्स है बच्चों आपकी वो एक 5x है और एक है बच्चों 3x माइनस 1। ठीक है, कह रहा है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस ऑफ अ ट्रायंगल इफ द एरिया इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों उसने तो एरिया भी दे दिया, तो फिर तो क्वेश्चन में थ्योरी इन्वॉल्व हो गई जो मैंने आपको फर्स्ट टर्म में बताई थी कि राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आप उसी को यूज कर लीजिए। ठीक है, जल्दी से बताइए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये कितना आ गया 60 आ गया। बच्चों उसको आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ये आप काम कर लीजिए जरा। तो आप करना चाहें तो कर लीजिए, तो मैं कर देता हूँ थोड़ा, नहीं तो बच्चों 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 12, तो 5 तो मैंने बच्चों उड़ा दिया, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 3x माइनस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 12 2 जा 20। इसको बच्चों और भी सिंप्लीफाई करिए तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ से आपको x निकालना है तो फैक्टर तो करने ही पड़ेंगे। अगर आपको फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम है तो मैं आपको बताता हूँ, पहले 3 इंटू माइनस 24 करिए, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 7, माइनस 72 को बच्चों ऐसे एडजस्ट करना है कि माइनस 1 आ जाए, मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। तो आप हमको समझ के बताइए क्या आएगा। आप कहोगे सर -8 और 9 का, ध्यान से देखिए, -9 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -72 आएगा। कुछ इसके फैक्टर आ गए, -9x प्लस 8x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। करते चले जाइए बच्चों फैक्टर, तो ये हो जाएगा x माइनस 3, इसमें 8 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों ये निकल के आएगा x माइनस 3 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। बच्चों जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 3 आएगी और x की वैल्यू माइनस का 8/3 आएगी। ये बात समझ में आया कैसे आई? क्योंकि बच्चों इसको अगर हम 0 करेंगे तो x की, ध्यान से देखा, अगर हम 3x प्लस 8 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू नेगेटिव आएगी। x नेगेटिव हो नहीं सकता ना, क्योंकि x क्या है, साइड है, तो वो साइड कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, तो ये वाला पार्ट बच्चों कैंसिल हो जाएगा, तो x पॉजिटिव ही होगा। ठीक, x पॉजिटिव होगा तो बच्चों a भी निकल आएगा। a भी कितना है बच्चों 5x, यानी कि 15 सेंटीमीटर। उसके बाद बच्चों BC निकल आएगा विच इज 3x माइनस 1, यानी कि 3 इंटू 3 माइनस 1, यानी कि 8 सेंटीमीटर। अब बच्चों ये हाइपोटेनियस पूछ रहा था, तो तुम कहोगे सर अब आप काम ना करिए, छोड़ दीजिए भले कुछ। हमने कहा क्यों? कहोगे सर ये साइड आपने कैलकुलेशन से बताया 15 है,
और ये साइड आपने कैलकुलेशन से बताया 8 है, तो सर 15 8 और किसी का एक ट्रिपलेट, तो ये ट्रिपलेट सर आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं, लेकिन जिन बच्चों को डायरेक्ट नहीं पता है तो वो उसको सॉल्व करके ही फिर निकाल पाएंगे। तो 15 का स्क्वायर होता है 225, 8 का स्क्वायर होता है 64, इसको बच्चों ऐड करेंगे तो 289 आ जाएगा। और बच्चों 289 का जो स्क्वायर रूट होता है वो बच्चों 17 होता है। तो जिन बच्चों को ये ट्रिपलेट नहीं याद है तो प्लीज इसको याद कर लीजिए, जैसे आपने 3 4 5 का ट्रिपलेट याद किया हुआ है, तो बच्चों आप इस वाले ट्रिपलेट को भी याद कर ले तो आपका क्वेश्चन जल्दी हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों मैंने पूरी तरह से ओवर कर दिया है। आप कोई और क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों कंप्लीट हो चुका है, कोई और आप पूछना चाहें तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। बच्चों आपको मैथ्स इस तरह से पढ़ाई जा रही है ताकि आप हर लेक्चर को 12 बार देख भी पाए। जो छूटा है उसको दोबारा जरूर करिए, किसी लेक्चर को अगर एक बार देखा है तो आप उसको दोबारा जरूर देखिए, क्योंकि इससे आपकी मैथ्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। और अगर आपकी मैथ्स स्ट्रांग हो जाती है तो क्लास 10th में आपकी समस्या काफी कम हो जाएगी, क्योंकि क्लास 10th में बच्चों मैथ्स का एक वाहियात रूप आपके पास आने वाला है, लेकिन उसको आप करने के लिए तैयार हो चुके हैं अगर आप क्लास 9th में मैथ्स अच्छे से कर लेंगे। क्योंकि क्लास 10th की बच्चों जितनी भी मैथ्स होगी वो सारी कनेक्टेड हो जाएगी क्लास 9th से, इसलिए आप क्लास 9th की मैथ्स को जरूर लगाइए। घर पे जितना भी समय मिल रहा है छुट्टियों में उसको यूटिलाइज करिए और ज्यादा से ज्यादा लगाइए, क्योंकि अगर नहीं भी निकल रहा है तो आपके पास लेक्चर है, उसको प्ले करिए और सामने बैठ करके आराम से लगाते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 में लिखा है इन ट्रायंगल एबीसी, ऐसा कुछ आपके पास दिया है कि ट्रायंगल एबीसी में, इन ट्रायंगल एबीसी बच्चों गिवन है कि जो एंगल बी है वो आपका 90 डिग्री है। ठीक है, एंगल बी आपका 90 डिग्री है। ए बी है बच्चों 2x + 1 सेंटीमीटर, BC जो है वो x + 1 सेंटीमीटर। इफ द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज, अरे इसने तो एरिया भी दे दिया, बचा क्या? हीरोन्स फॉर्मूला क्या करेंगे? 60 सेंटीमीटर। अच्छा पेरीमीटर पूछ रहा है। पेरीमीटर का मतलब होता है ट्रायंगल की बच्चों तीनों साइड्स का सम, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले बच्चों ट्रायंगल आप जनरल ट्रायंगल ना बनाइए, क्योंकि उसने दे दिया है ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब बच्चों ये होता है कि उसमें एक साइड आपके पास जो है हाइपोटेनियस होगी, एक बेस होगी, एक परपेंडिकुलर होगी, और राइट एंगल ट्रायंगल आप बना ही लीजिए और ढंग से काम करिए बच्चों पूरा ढंग देख करके। ए बी बच्चों कितना है 2x + 1, BC बच्चों कितना है x + 1। ठीक है, चलिए बच्चों एरिया को लगाइए जल्दी से, यहाँ पे पुट कर दीजिए। एरिया कितना होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये बच्चों बेस हो गया और ये बच्चों हाइट हो गई, ये कितना है 60। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। यहाँ से बच्चों आपको x निकालना पड़ेगा, तो जरा मल्टीप्लाई कर लीजिए और 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले जाइए। x इंटू 2x 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 120। बच्चों 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस 120 विच इज 119 इज इक्वल टू 0। बच्चों 2 इंटू 119 कितना हुआ, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 3, 2 1 जा 2, माइनस का 238। ये बच्चों बड़ा अजीब हो चुका, माइनस का 238 चाहिए ताकि ये मिडिल टर्म स्प्लिट होकर के क्या बन जाए 3 बन जाए, प्लस का 3। ये कैसे होगा बच्चों, ये फैक्टर थोड़ा बताने में मेरी हेल्प करिए कि ये 3 आएगा कैसे। अगर नहीं कर पाएंगे बच्चों तो फिर हमको मजबूरी में धराचार्य फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी होता है जिसमें से x निकालने के लिए आप ये यूज कर सकते हो, -b + -√b² - 4ac/2a। लेकिन अगर ना आए तो आप चेक कर लो, शायद निकल आए। 238 के आप फैक्टराइजेशन कर लो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, बताइए 2 9 जा 18, और बताइए कहोगे सर 119 तो प्राइम होता है, ये किसका फैक्टर होता है? बेटा हमें नहीं पता, हमें पता होता तो हम तुमसे अगर नहीं पढ़ पा रहे तो बेटा फिर आपके पास एक तरीका है, आप उसी फिर यूज करिए जो मैंने आपको धराचार्य फॉर्मूला बताया, या चेक करिए कोई कैलकुलेशन में तो मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि इतना हार्ड कैलकुलेशन अचानक कैसे आ गया। कहोगे सर एक बार निकाल लेते हैं b² - 4ac।
बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट के अंदर होता है। बी स्क्वायर क्या है बच्चों? 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। बच्चों इस इक्वेशन को एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर कर दीजिए। तो बी की जगह 3 है, माइनस 4ac, ए की जगह 2 है और सी की जगह माइनस 119 है। तो बच्चों ये 9 प्लस 4 टू जा 8, 8 इंटू 119। बच्चों ये सब स्क्वायर रूट के अंदर है, और स्क्वायर रूट के अंदर होने का मतलब ये पक्का परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो आप 8 इंटू 119 करिए, 8 इंटू 119 952 प्लस 9 करिए, 961। 961। बच्चों मेरे को लगता है 961 किसी का तो स्क्वायर रूट है। तो इसको जरा बच्चों एक बार चेक करिए कि 961 किसका होता है? 31 का होता है। इसका मतलब बच्चों इसके रूट निकलेंगे, इसके बच्चा मतलब रूट निकलेंगे। चलो रूट निकालो। माइनस बी, बी बच्चों कितना था? 3 प्लस माइनस रूट के अंदर 119 था, सॉरी रूट के अंदर 961 था, जो बाहर आकर के हो गया 31 अपॉन 2a। ए कितना है बच्चों? 2। ये समझ रहे हो ना बच्चों? ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। चलिए बच्चों माइनस साइन नहीं लेना क्योंकि एक्स नेगेटिव आ जाएगा, प्लस ही साइन लो। हाँ 31 माइनस 3 बच्चों कितना होता है? जो 7 आएगा। यस, इसका मतलब वो जो 119 था ना वो शायद 7 से डिविजिबल था क्या? हाँ 7 से डिविजिबल था 119, वो 17 टाइम्स। हाँ 119 बच्चों 7 से डिविजिबल है, इसलिए 119 प्राइम नंबर भी नहीं होगा। समझ में आया? तो बच्चों x तो 7 आ गया, x बच्चों 7 आ गया, तो आप ए बी साइड हमको जल्दी से बता दो कितनी होगी। 2 इंटू 7 प्लस 1, 2 7 या 14, 14 प्लस 1 15। और बच्चों बीसी साइड कितनी होगी? x प्लस 1 यानी कि 7 प्लस 1 विच इज 8। अरे ये तो वही ट्रिपलेट आ गया, ये तो बच्चों वही ट्रिपलेट निकल के आ गया। ये 15 है, ये 8 है। नहीं नहीं, ये वो ट्रिपलेट थोड़ी नहीं है। अरे वही है बेटा, 15, 8 और ये क्या होता है? 17। तो आप डायरेक्टली क्या बताओगे कि हमारा AC कितना है? 17। अब बच्चों पूछा क्या गया था वो तो निकाल लो। पेरीमीटर यानी कि 15 प्लस 8 प्लस 17 यानी कि 23 प्लस 17 यानी कि 40। आंसर कितना आया? 40। तो बच्चों इसका आंसर मैंने सफलतापूर्वक आपके साथ ही कैलकुलेशन करके निकाल दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आप और कोई क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे? क्वेश्चन नंबर 18। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, और 1 सेकेंड में आपको बता दूं हम लोग 16.1 एक्सरसाइज कर रहे हैं मेंसुरेशन से, पेज नंबर 353। तो जिन बच्चों के पास बुक्स वगैरह ना हो वो अभी बच्चों हम लोग 18 क्वेश्चन का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 18 क्वेश्चन का ऑलरेडी वीडियो सॉल्यूशन पहले किसी लेक्चर में बन चुका है, और ये इसका सॉल्यूशन तो मैंने आपके पास ग्रुप में शेयर ही कर दिया था। तो आप इसको यूज करिएगा सॉल्यूशन को, ना आए तो बताइएगा, ठीक है? और कोई क्वेश्चन बच्चों? कौन सा? 20 19 ओके बच्चों 19 क्वेश्चन काफी आगे निकल गए। पहले आप कोशिश करिए कि शुरुआत की पहले इतने क्वेश्चंस आप कर लीजिए, ज्यादा क्वेश्चंस अभी करने का फायदा नहीं है, पहले आप इतने करिए, ठीक है? पहले बच्चों इतने ही प्रश्न करिए जितने आपको समझाए गए हैं, ठीक है? तो यहाँ पे भी क्लास को ब्रेक ले लेते हैं। थैंक यू।